बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ फिर से एक बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है लोक विरसा का। ये अजायब घर जो तारीख़ी आर्ट और सकाफ़त से ताल्लुक़ रखता है, शक्कर-परियां के पहाड़ों इस्लामाबाद में वाक़या है। ये अजायब घर 1974 में खोला गया और 2002 में कानूनी ऑर्डिनेंस के तहत लोक विरसा एक मुख्तार अदारा बन गया। यह अजायब घर कई इमारतों पर मुश्तमिल है। इसके साथ एक बैरूनी अजायब घर है जो 3000 से ऊपर मेहमानों को जगह दे सकता है। इन्होंने दिलचस्प म्यूज़िक से हमारा इस्तकबाल किया। क्लोज हो क्लोज हो। एक शानदार इस्तकबाल के बाद हम लोग अंदर गए, जहाँ पर बहुत सी खूबसूरत सकाफ़ती चीज़ें मौजूद थीं। लोक विरसा को लोग कौमी इदारा के रवायती विरसा के तौर पर भी जानते हैं। पाकिस्तान के तमाम इलाकों से रहने सहने से मुतल्लिक़ तमाम चीज़ें यहाँ पर बेहतरीन तरीके से नुमाइश कर दी गई हैं। पाकिस्तानी कौम के रहतल में सदियों से मौजूद हुस्न और ज़िंदगी के जोश को यहाँ पेश कर दिया गया है। लोक विरसा को हेरिटेज म्यूज़ियम भी कहते हैं। ये म्यूज़ियम एक पार्क के अंदर वाक़या है। खुले इलाके में तेहतर और लोक रहतल से मुतल्लिक़ चीज़ें रखी हुई हैं। सकाफ़ती अशिया से मुतल्लिक़ कुछ दुकानें हैं, लेकिन असल म्यूज़ियम एक बहुत बड़ी इमारत के अंदर वाक़या है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कमरों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के बारे में चीज़ें रखी हुई हैं। इस इमारत के अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ती है। लोक विरसा में म्यूज़ियम की दीवारों को प्लास्टर एक अंदाज में किया गया है कि जैसे देहाती घरों में मिट्टी में तोड़ी मिलाकर कमरे और दीवारों की लिपाई की जाती है। लोक विरसा में समय और बसरी लाइब्रेरी भी है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की आवाज़ें को महफूज कर लिया गया है। सकाफ़त पर किताबें और मूसीक़ी ख़रीदी भी जा सकती हैं। ये शानदार म्यूज़ियम 20,000 मरबे फुट के एक इलाके पर महद से है और 2004 में तामीर नौ के बाद इसका नाम तब्दील कर दिया गया। अजायब घर इतवार से जुमेरात को 10 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक खुलता है। जुम्मे को 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद होता है। यह पाकिस्तान के लोगों के सकाफ़ती विरसा को दिखाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों की तर्ज़ ज़िंदगी यहाँ मुजस्समों, तस्वीर, शायरी, मौसीक़ी और टेक्सटाइल के ज़रिए महफूज की गई है। लोक विरसा पाकिस्तान का बेहतरीन सकाफ़ती अजायब घर है। यह आर्ट के कामों का मुज़ाहिरा करता है जो पाकिस्तान में लोक सकाफ़ती रवायत और दस्तकारी को महफूज रखने में मदद करता है। ये जैसा कि आपको पता है, शक्कर-परियां के पहाड़ों के करीब वाक़या है। यहाँ पर कढ़ाई शुदा कपड़े, ज़ेवरात, लकड़ी का काम, धात का काम, ब्लॉक प्रिंटिंग, हाथी दांत और हड्डी के काम की बहुत बड़ी नुमाइश है। यहाँ पर म्यूज़ियम के बाहर थोड़ी दूरी पर ही म्यूज़ियम के पास काफ़ी सारे खाने पीने के स्टॉल्स हैं, जहाँ पर लजीज खाने खाए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा विज़िट रहा हमारा और हमें बहुत यहाँ पर हमने इंजॉय किया। यहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली
हमारे पाकिस्तान के सकाफ़ती रिवायत के बारे में। और ये देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो पुराने ज़माने के जो है ज़माने को दिखाने के लिए, पेश करने के लिए इन्होंने मॉडल्स बनाए हुए हैं जो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी प्यारे भी लग रहे हैं। देखिए इन्होंने बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये बिल्कुल रियल है और अंदर बुत है इनके, क्योंकि ज़्यादातर पहले हिंदू ही होते थे तो अंदर इन्हों की वो जो भी होती है मूर्ति टाइप वो है। और यहाँ पर अंकल जी बैठे हुए हैं, एक संदूक है, टेबल है जैसे पुराने ज़माने के अंदर होता था। यहाँ पर हीर और रांझे की भी का भी मॉडल बनाकर नुमाइश किया गया है, पेश किया गया है और जिसे देखकर हमें बिल्कुल लगा कि रियल में हमें एकदम से लगा कि इन्होंने जो हमने फर्स्ट मॉडल देखा तो हमें लगा कि अंदर इन्होंने इंसान खड़े किए हुए हैं, लेकिन वो मॉडल था। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी उनकी तस्वीरें और चीज़ों को भी पेश किया गया है, जैसे कि ये वाजेस वगैरह हैं। और ये एक स्टैचू है जिसके बारे में, इस स्टैचू के बारे में मैंने अपनी बुक में पढ़ा था। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्ले से बनाए जाते थे, चाइना की वॉर में ये यूज़ होते थे। और यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ उसके बारे में यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर एक बार फिर एक पुराने ज़माने का जो है वो है मॉडल, और इसमें तो घरों को बिल्कुल ऐसे बनाया गया है जैसे कि सच में पंजाब का के घर हों। इसी तरह के खेत, घर और इसी तरह की लस्सियाँ बन रही होती थी, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि अंकल जी लस्सी बना रहे हैं। और इसी तरह के मिट्टी के घर पुराने ज़माने में होते थे और जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल रियलिस्टिक इन्होंने सारा बनाया हुआ है और ग्लास के अंदर इसे कवर किया हुआ है। और संडे के दिन ये म्यूज़ियम बंद होता है, तो हमें यहाँ पर जाके बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न किया हमने। जो बाहर खाने पीने के स्टॉल्स थे वहाँ से जो है वो फूड खाया, और वहाँ पर जो आपको बताया कि स्टॉल्स ज्वेलरी वगैरह के थे, वहाँ से अम्मा ने एक बैग लिया और मुझे बहुत हैरानी हुई, आपको भी होगी, कि वो एक बहुत ही प्यारा सा बैग था जैसे होता है पठान लोगों का वो। और ऊपर से एक तो वो बहुत प्यारा था और बाद में हमें उन्होंने अंकल ने बताया, शॉपकीपर अंकल ने, कि ये हैंड से बना हुआ है, हैंडमेड है। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि ये कितना मुश्किल होगा इसको स्टिच करना, और बिल्कुल लग नहीं रहा था कि हैंडमेड है, लेकिन वो सच में वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी हैंडमेड चीज़ें थी। और वहाँ पर की चेन्स थे, बैजेस थे और परांदे थे और ड्रेसेस भी बहुत ही खूबसूरत थे। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये हीर और रांझे का मॉडल है और बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल लग रहा है कि रियल ही है। सच बताऊं तो पहले जब हमने फर्स्ट स्टार का मॉडल देखा वो तो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि मैंने भैया को कहा, वो देखे उन्होंने अंदर इंसानों को बंद किया हुआ है और अंदर जो एनिमल्स इन्होंने रखे हुए हैं जैसे कि पीकॉक्स, बर्ड्स, क्रोज वगैरह, वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं। और अब ये एक आंटी हैं और वो पता नहीं क्या कर, ओह सॉरी मुझे समझ आ गई, ये है कुआं, पानी के कुएं में से जो है वो वेल में से वो पानी निकाल रही हैं। और ये थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना आ गया है तो लकड़ी के दरवाजे वगैरह बन गए हैं और ये शेल्फ वगैरह बन गई। और इसी तरह अभी तक गांव में इस तरह के बड़े बड़े गोल्डन ग्लासेस होते हैं और बाउल्स वगैरह होते हैं। और ये कौन है, ये कोई सिंगर्स हैं पुराने ज़माने में, इस तरह सिंगिंग होती थी उनके। थोड़ा मॉडर्न ज़माना आया तो उनके रिकॉर्ड होके उनकी कैसेट्स आने लग गई सॉन्ग्स की। और फिर ये थोड़े से हैं स्मोकिंग सेट्स,
और ये है, अच्छा, स्मोकिंग सेट्स को ही उन्होंने उर्दू में किया हुआ है हुक्का। तो पुराने ज़माने में भी ऑब्वियसली यूज़ होता था। और यहाँ पर थोड़ी सी अंकल सरगम के पपेट शो के बारे में इंफॉर्मेशन है, और बहुत ही मशहूर ये प्रोग्राम होता है था, जो बच्चे तो शौक़ से देखते ही थे बल्कि बड़े भी बहुत ही शौक़ से देखा करते थे। और वो काफ़ी मज़े का प्रोग्राम होता था जिसके पपेट्स को यहाँ पर पेश किया गया है। फारूक कैसर के प्रोग्राम कलियां के लाजवाल किरदार अंकल सरगम और मासी मुसीबतें को कौन नहीं जानता। और 19 और 18 के जो है वो बड़े और बच्चे दोनों ही इस प्रोग्राम को बहुत ही जो है वो शौक़ से देखा करते थे। और यहाँ पर एक पुराने ज़माने की शादी के मॉडल यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर काफ़ी हैवी, मुझे तो यह शादी का जो हैवी ड्रेसेस हैं वो देखकर मुझे गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और यहाँ पर अंकल सफाई कर रहे हैं, शायद सफाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे जाते जाते हल्का हल्का एडवांस जो है आता जाता है इलाका, टाइम। और पीछे आपने देखा कि उन्होंने फ़िशिंग करके रखी हुई है, और ये शायद आंटी जी पिकनिक पे आई हुई हैं बोट के साथ। ये जा रही हैं मछली पकड़ने आंटी जी। ये एक कैमल है, मुझे लगा एकदम से कि उन्होंने असली रखा हुआ है, अंदर हिल जाएगा भी, लेकिन वो था तो कैमल असली ही, लेकिन उसको प्रिजर्व किया हुआ था। और यहाँ पर एक आंटी जो है वो अपने सर पर मटका रखकर पानी लेके जा रही हैं। अंदर घर है और घर के अंदर भी मूर्ति पड़ी हुई है जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल ज़िंदगी और सीन लाइफ को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। हमें भी इस म्यूज़ियम में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।